Hi, my dear student. I am रितेश कुमार वर्मा. आई होप आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे. आइए हम नए टॉपिक की बात करते हैं. ठीक है, डार्विनवाद या डार्विन का जो है सिद्धांत. जैसा कि आप लोग मतलब ये चीज जानते हैं कि जैव विकास सिद्धांत के में जो है अपना तर्क संगत सिद्धांत में पहला सिद्धांत किसका था? लैमार्क का, जो 1809 ईस्वी में दिया गया था. और दूसरा जो है तर्क संगत सिद्धांत जो है आप ये देखेंगे कि जो है दूसरा तर्क संगत सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया. तो डार्विन नामक साइंटिस्ट ने अपना दूसरा तर्क संगत सिद्धांत दिया था. इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी में हुआ था. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा, ब्रिटिश में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जिससे इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की. और उसके बाद फिर 21 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार के जो मतलब एक जहाज, एक जो मतलब एचएमएस बीगल, ठीक है, एचएमएस बीगल नामक एक जहाज जो है सर्वेक्षण के लिए जा रही थी. उस सर्वेक्षण के लिए जा रही जहाज में जो मतलब इनका भी जाने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनका सिलेक्शन हुआ. और वो उस जहाज पे जो है भ्रमण के लिए निकले. और भ्रमण के लिए जब ये निकले तो उस भ्रमण में जो है इन्होंने अनेक प्रकार के मतलब जो है प्राकृतिक जीवों का, ठीक है, अनेक प्रकार के जंतुओं का, वनस्पतियों का, इन सब चीजों का जो मतलब एक डाटा कलेक्ट किया, अध्ययन किया इनके बारे में कि किस प्रकार से ये जो है जातियां किस प्रकार से मतलब जो है ये वितरित है, या जिनका जो मतलब आप ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, या इनका जो मतलब जैव विविधता की बातें जो है ये सब इन्होंने अध्ययन किया. और अध्ययन करने के बाद इनके जो मतलब सोच पर एक माल्थस नामक साइंटिस्ट थे, माल्थस के विचारों का बहुत ही प्रभाव पड़ा, जिन्होंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या योग्यतम की उत्तर जीविता. तो इस जो मतलब बैलेंस मार्क्स के मतलब जो मतलब इनके जो है उस पे क्या हुआ कि इनके विचारों पर उनका प्रभाव था, ठीक है, या उनके जो मतलब जो निबंध थे उसको पढ़ने के बाद उनका वो उस निबंध का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा. और इन्होंने जो मतलब अपना एक सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने कहा कि मतलब जो है प्रकृति की जो मतलब या प्रकृति के द्वारा ही या प्रकृति के चुनाव के द्वारा ही नए जातियों की उत्पत्ति होती है. और इन्होंने दिया प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे इन्होंने 1859 ईस्वी में दिया. ठीक है, 1859 ईस्वी में जो है मतलब प्रकृति द्वारा जो है जातियों का चुनाव, यानी किस प्रकार से जातियां उत्पन्न होती हैं उस चीज के बारे में इन्होंने चुनाव दिया. और उसको जो मतलब इन्होंने अपना मतलब अलग अलग पॉइंट से जो मतलब जो इनका सिद्धांत कहा जाता है, जो इनका वाद कहा जाता है, जो इनका जो मतलब डार्विनिज्म कहा जाता है, उस जो मतलब सिद्धांत के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट में दिया. जैसे कि पहले पॉइंट में ये चीज कहते हैं कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है. कोई भी जीव होगा, ठीक है, इनॉर्मस फर्टिलिटी, यह जो है जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता. जैसे कि मतलब ये आप चीज जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं सब जीवों में जो है संतान उत्पन्न करने की एक क्षमता होती है, ठीक है. जैसा कि इसमें दिया गया जैसे एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस जो मतलब एस्केरिस की जो मादा होती है वो लगभग 2.5 करोड़ अंडे देती है, ठीक है. जो मतलब एक मादा से 2.5 करोड़ अंडे का जो है निष्कासन होता है. कवक के द्वारा लगभग जो मतलब एक कवक से जो है 7 अरब बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है. और दूसरी चीज अगर ये चीज देखा जाए जैसे हाथियों का जो जीवन काल होता है हाथी का, वो जो है लगभग आप ये कह सकते हैं 30 से लेकर के 90 वर्ष तक होता है, ठीक है. और पूरे जीवन काल में एक मादा हाथी के द्वारा जो है 6 संतानों की उत्पत्ति की जाती है, ठीक है. और 6 संतानों की उत्पत्ति करने के बाद मतलब जो है ये चीज होता है कि वो 6 की 6 संतानें जीवित रहें और जो है वो उत्पादन प्रक्रिया करें. इस प्रकार से जितने मतलब जो है जितने हाथी हैं सबसे जो मतलब 6 संतान, फिर 6 से फिर 6 मतलब इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाए. तो लगभग ये चीज बताया जाता है 750 वर्षों में जो है लगभग 2 करोड़ हाथियों की संख्या हो जाए, ठीक है. और ये प्रक्रिया जो मतलब 1000 वर्षों तक अगर चलती रहे तो उससे क्या होगा कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ हाथी ही हाथी नजर आएंगे,
ठीक है, यानी सिर्फ जो है हाथियों की ही मतलब संख्या नजर आएगी और किसी भी जीव की कोई संख्या नहीं रहेगी। यानी इस प्रकार की ये चीज है कि मतलब हर जीव के अंदर जो मतलब क्या होता है, संतान उत्पन्न करने की एक क्षमता होती है और उस क्षमता के अनुसार वो संतान उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, मानव में आप देखते हैं मतलब देखेंगे 40-50 वर्षों में, पिछले 40-50 वर्ष के पहले की बात करें और उसके बाद की बात करें तो लगभग 2 गुने से अधिक जो है जनसंख्या बढ़ गई। और यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रहेगी आगे चल करके कुछ हजार वर्षों में जो है पूरी पृथ्वी पर सिर्फ मानव के खड़े रहने का स्थान होगा, बाकी जो है मतलब किसी के लिए जो है कोई रहने का ही सब चीजों का स्थान नहीं होगा। ठीक है, अब बात ये भी इसमें होती है कि मतलब इससे ये चीज होता है कि जो आप ये कह सकते हैं परिवार नियोजन यानी संतुलित आबादी, इसका जो है महत्वपूर्ण जो है मतलब प्रभाव दिखाई पड़ता है कि जो है ये आवश्यक है कि जो है परिवार नियोजन करना चाहिए। तो ये संतानोत्पत्ति की क्षमता इन्होंने बताया पहले पॉइंट से। दूसरे में क्या कहा कि प्रत्येक जीव जाति की अस्थायी संतुलित आबादी, ठीक है, या कांस्टेंट पॉपुलेशन, यानी जितनी भी जीव जातियां होती हर जीव जाति की क्या होती है, एक जो मतलब अस्थायी आबादी होती है। भाई कोई जो मतलब मान लीजिए मानव में जो है परिवार नियोजन लागू किया जा सकता है, लेकिन किसी जंतु का कोई जो मतलब नसबंदी प्रक्रिया करने नहीं जाता। ठीक है, कि जो है मतलब इसका नसबंदी कर दिया जाए कि जिससे इसमें संतान उत्पत्ति ना हो और जो है इस पृथ्वी पर इनकी संख्या कम, वो अपने आप से, ठीक है, ये नेचुरल के द्वारा आप कह सकते हैं कि नेचुरल के द्वारा उनकी आबादी जो होती है वो संतुलित कर दी जाती है। जो है मतलब जो भी संख्या अधिकतम होती है वो अपने आप संतुलित हो जाती है, तो उनकी जो है संख्या उस प्रकार से नहीं बढ़ रही जितनी कि उनमें संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया है उस प्रकार से जो है मतलब बढ़ती नहीं है। ये जो मतलब कहा जाता है कांस्टेंट होती है, एक स्थिर होती है, एक अस्थायी होती है। तो इस अस्थायित्व के कारण जो मतलब पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता, आगे और भी पॉइंट ये दे रहे हैं, जैसे जीवन संघर्ष की बात कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, यानी जीवित रहने के लिए जो है जीवन में संघर्ष करना। और जीवन में संघर्ष या जीवन संघर्ष तो 3 प्रकार से हो सकते हैं, जैसे सजातीय इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ठीक है, क्या है सजातीय का मतलब इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब होता है कि समान जातियों से, समान जाति के बीच संघर्ष, के बीच संघर्ष। तो अगर समान जाति मतलब मानव से लड़ रहा है, ठीक है, हाथियां हाथियों से लड़ रही, बिल्ली बिल्ली से, कुत्ते से नहीं, अपने ही जाति में जो है संघर्ष करने की प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि एक ही जाति की जो आवश्यकताएं होगी वो समान होगी, इसलिए जो है मतलब सभी जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी जातियों में ही लड़ाई करते हैं, मतलब संघर्ष करते हैं। दूसरा अंतर जाति, ठीक है, यह इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या होता है कि जो है अपने से अलग जातियों से, अपने से अलग जाति से संघर्ष, अपने से अलग जातियों से संघर्ष जो होता है वो जो मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे कि मानव के द्वारा जब मान लीजिए जैसे पहले पेड़ पौधे जंगल अधिक थे तो अनेक जंगली जानवरों से जो मतलब संघर्ष करना था, अपने आप को बचाना था, ठीक है, उसी प्रकार से जंगली जानवरों को जो मतलब मानव से बचाना है, या जो मांसाहारी जंतु हैं उनसे जो मतलब शाकाहारी को बचना है, ठीक है, शाकाहारी जंतुओं से मतलब और भी छोटे जो जंतु हैं, तो इस प्रकार का मतलब सब जो है मतलब अलग अलग जातियों से भी संघर्ष करना पड़ता है, या अपनी जाति को छोड़ करके दूसरी जाति से भी संघर्ष करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अंतर जातीय कहा जाता है, या इंटर स्पेसिफिक जो है मतलब स्ट्रगल कहा जाता है। और अगला क्या होता है, वातावरणीय संघर्ष, ठीक है, यह इन्वायरमेंटल स्ट्रगल जो होता है उसमें जो मतलब वातावरण से संघर्ष करना पड़ेगा कि हर जीव जाति को जो है मतलब
जैसे कि आप ये देखते हैं मौसम हमेशा परिवर्तित होता रहता है, ठंडी गर्मी वर्षा इस प्रकार से मतलब जो है या तेज धूप हो रही, तो उन सब चीजों से जैसे वातावरण में होने वाले परिवर्तन से अपने आप को जो है मतलब क्या करना, सुरक्षित करके रखना, यही जो मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का मतलब जो है संघर्ष होता है। इसी संघर्ष के कारण जो मतलब ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। यानी जो मतलब अगर संघर्ष में जो है जीत गया तब तो ठीक है, यदि नहीं जीतेगा तो उसकी मतलब जो है आबादी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से संघर्ष भी करना पड़ता है। दूसरा चीज भिन्नताएं और उनकी वंशागत, ठीक है, या वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मतलब एक जात दूसरी जात से कुछ भिन्न होती, ठीक है। हर जाति जैसे माता पिता हो या जो मतलब माता पिता से उत्पन्न संतान हो, तो वो जो है भिन्न होते हैं और ये भिन्नताएं उन्हें अपने विरासत से मिलती हैं, यानी वंशागति होती है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। जबकि जब जो है डार्विन ने जो मतलब अपने नियम प्रस्तुत किए थे उस समय तक जो मतलब आनुवंशिकी का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। फिर भी इन्होंने कुछ मतलब वंशागति जैसी बात की कि मतलब जो है वेरिएशन और इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस होता है, इस वेरिएशन और इनहेरिटेंस प्रोसेस में क्या होता है कि मतलब जो है जातियां जो उत्पन्न होती, ठीक है, उनमें भिन्नताएं होती और वही भिन्नताएं जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है और इस प्रकार से धीरे धीरे कई पीढ़ियों में भिन्नताएं एकत्रित होकर के नई जाति का निर्माण करते हैं। अगली बात क्या कहता है, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब यह योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब ये चीज होता है कि जैसे कोई भी जाति यदि जो है मतलब जैसे भिन्नताएं जो है मतलब उसके लिए लाभदायक भी हो सकती, हानिकारक भी हो सकती, ठीक है। जैसे 12 सिंहों के लिए उनके सींग का निर्माण जो था वो उनके लिए हानिकारक भिन्नता थी कि जब उनको जो है मांसाहारी जीव दौड़ाता था शिकार के लिए तो वो जो है भागते हुए झाड़ियों में उनके सींग वगैरह बच जाते थे जिससे वो शिकार कर लिए जाते थे और धीरे धीरे उनकी विलुप्ति हो गई। यानी उनका जो परिवर्तन था, उनकी विलुप्ति जो हुई, जो उनका परिवर्तन था, वो परिवर्तन जो है इसका मतलब जो उनके लिए हानिकारक इफेक्ट लेकर के आया। तो इसमें क्या है कि जिस जीव में योग्यता होगी जो है वो अपने जो मतलब सजातीय संघर्ष कर लेगा, इंट्रा स्पेसिफिक करेगा, इंटर स्पेसिफिक करेगा, इन्वायरमेंटल संघर्ष करेगा या सजातीय अंतर जातीय वातावरणीय संघर्षों से अपने आप को जो है मतलब फिट रखेगा, अपने आप को जो मतलब बचा ले जाएगा, उस जीव का जो है मतलब उसी जीव की वंशागति आगे बढ़ेगी, उसी जीव का जो है जनरेशन आगे बढ़ेगा। अन्यथा जो नहीं बचा पाएंगे वो जो है डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ये चीज कह रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। और अगला पॉइंट क्या है, वातावरण में निरंतर परिवर्तन, ठीक है, एक्सचेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो इन्वायरमेंट कंडीशन में क्या होता है, मतलब हमेशा जो परिवर्तन होता रहता है, हमेशा वातावरण में परिवर्तन होता रहेगा कि कभी जो मतलब गर्म हो रहा है, कभी वर्षा हो रहा है, कभी ठंडक पड़ रही है। तो इस प्रकार से मतलब अनेक प्रकार के टेम्परेचर में, प्रेशर में, वायु में, सब में जो है चेंजेस होता है और उस चेंज के प्रति जो अपने आप को फिट रखेगा उसी जीव जाति की नई आबादी बनेगी। यानी इस प्रकार से संपूर्ण जो मतलब पॉइंट का इन्होंने एक जो मतलब कैरेक्टर, एक जो मतलब एक निष्कर्ष निकाला जिसमें ये चीज बताया कि जिसको नेचुरल एक्सेप्ट करेगा, जिसको प्रकृति जिसका चुनाव कर लेगी, यानी प्रकृति से पूर्ण संघर्ष से वो बचा रहेगा, उसी की आबादी आगे बढ़ेगी, अन्यथा आबादी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के आधार पर जो मतलब इसे नेचुरल सिलेक्शन थियरी भी कहा गया या प्राकृतिक चयनवाद भी कहा गया या डार्विनिज्म कहा गया या जो है डार्विनवाद कहा गया। तो इस प्रकार से इसका जो मतलब कंडीशन था 1868 ईस्वी में, ठीक है, कुछ मतलब जो है इन्होंने मतलब अपना सिद्धांत दिया, डार्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1868 ईस्वी में फिर एक सिद्धांत दिया गया जिसमें दिया गया पैनजेनेसिस सिद्धांत दिया गया। और पैनजेनेसिस सिद्धांत क्या है कि इसमें ये चीज होता है कि ब्लड में जो होता है, जो कैरेक्टर होते हैं, उन कैरेक्टरों को जो है मुकुल के रूप में, बर्ड के रूप में या पैंजनी के रूप में, पैंजनेसिस या
मुकुल के रूप में, जो मतलब छोटे छोटे पार्टों में करके उसी ब्लड में डाल दिया जाता है, जो जिसके द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण जाते हैं। तो इसको जो मतलब क्या कहा गया, यानी किसी सिद्धांत को जो मतलब कणों के माध्यम से या मतलब एक मुकुल के माध्यम से ब्लड में संग्रहित करने का सिद्धांत थियरी ऑफ पैंजेनेसिस या पैंजेनेसिस थियरी का है कहा गया, जिसे 1868 ईस्वी में डायरेक्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इतना ये सब इनका सिद्धांत था। तो जो और ये मतलब जो है थियरी ऑफ पैंजेनेसिस तब दिया गया जब डार्विनवाद की आलोचना होने लगी। ठीक है, कि जो मतलब इन्होंने वंशागत का इन सब चीजों का कोई मतलब जो है जिक्र नहीं किया। ठीक है, सिर्फ इन्होंने प्रकृति के द्वारा चुनाव पर बल दिया और किसी पर बल नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो मतलब इसमें किया गया। तो कुछ इनके जो मतलब साइंटिस्ट हैं जो डार्विन के जो समर्थक, ठीक है, इनका जैसे मतलब ये चीज कहा गया 1859 से लेकर के सन 1900 तक लगभग 40 वर्षों तक, ठीक है, इनका जो मतलब 40 वर्षों तक जो है मतलब इनका रोमांटिक काल चल रहा था या भावुक काल चल रहा था। रोमांटिक स्टेज या रोमांटिक पीरियड आप कह सकते हैं। यानी 40 वर्षों तक इनके जो मतलब नियम को बहुत ही मान्यताएं मिली, वैज्ञानिकों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, सबके द्वारा कि हाँ ये सही है। ठीक है, उसके बाद जब सन 1900 में जो है, वैसे जो मतलब आनुवंशिकी की खोज और पहले हुई थी, लेकिन लगभग 34 वर्षों के बाद, तो मतलब 34 वर्षों तक जो मतलब मेंडल का जो आनुवंशिकी सिद्धांत था वो जो मतलब एक अस्थायी स्थिति में बंद था। ठीक है, तो 34 वर्षों के बाद जब जो मतलब वान शेरमार्क, ठीक है, ह्यूगो डिब्रिज और जो मतलब एक साइंटिस्ट और थे, जिनके द्वारा तीनों लोगों ने मिलकर के पुनः जो है आनुवंशिकी की खोज की और खोज में वही निष्कर्ष निकाला जो 34 वर्ष पहले मेंडल ने निकाला था। तो उसके बाद जो मतलब आनुवंशिकी की जब खोज हुई तो उसमें ये सब चीजें कहा गया, मतलब जो कैरेक्टर होते हैं वो जो है एक फैक्टर पर निर्धारित होते हैं, एक जीन पर निर्धारित होते हैं, जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्पर्म में वही क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, और उन क्रोमोसोमों के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैमीट के रूप में जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मतलब जो है इनके सिद्धांत को यही चीज बदल दिया गया कि जो ये सब प्राकृतिक परिवर्तन, इन सब चीजों के कारण जो मतलब जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, और जा करके फिर जो मतलब नए जो है जीव की उत्पत्ति करता है। डार्विन ने अपने जो मतलब सिद्धांत में जो लैमार्क ने जो मतलब अपना जिराफ वाला उदाहरण दिया था, डार्विन ने क्या कहा, लैमार्क ने कहा था कि मतलब छोटे कद और छोटे गर्दन वाले जिराफ से धीरे धीरे विकसित होकर के बड़े गर्दन बड़े कद वाले जिराफ का निर्माण हो। ये लैमार्क कहते हैं। डार्विन कहते हैं नहीं, उस समय दो प्रकार के जिराफ थे, एक छोटी कद और छोटे गर्दन वाले थे और एक बड़ी कद और बड़े गर्दन वाले थे। ठीक है, जब जो मतलब सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने से जमीन की घासें सूख गई, तो जो मतलब छोटी कद और छोटे गर्दन वाले जिराफ थे वो अपने आप को उस प्रकृति में ढाल नहीं सके या शाकाहारी से अपने आप को मांसाहार नहीं बना सके, कोई दूसरे भोजन का विकल्प नहीं ढूंढ सके। इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई और जो बड़े कद और बड़े गर्दन वाले जिराफ थे वो जो मतलब अपनी लंबाई के अनुसार, परिवर्तन के अनुसार ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाना शुरू कर दिए, जिससे वो अपने आप को उस जो वातावरण में सर्वाइव कर ले गए, संघर्ष के द्वारा जीवित रह गए। यानी जो मतलब उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जिससे मतलब उन्हीं की पीढ़ी आगे बढ़ती थी और बड़े कद और बड़े गर्दन वाले जिराफों का जो विकास हुआ। तो ये मतलब जो है इस प्रकार से डार्विन का सिद्धांत था। ठीक है, इसके पहले आप लैमार्क का सिद्धांत देख चुके थे। इसके बाद हम अगला पॉइंट बताएंगे, मतलब जो है आगे नेक्स्ट डे बताएंगे आपको ह्यूगो डिब्रिज का जो है म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद बताएंगे, और थोड़ा जो पॉइंट होगा इस चैप्टर में, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।